शादी समारोह से लौट रहा परिवार जब अपने घर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो 3-4 बार गुड़िया गुड़िया कहकर आवाज लगाते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। शायद उन्हें लगता है कि अंदर कुछ अपशकुन है। इसके बाद जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उनकी लड़की, जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी, वो अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर मृत पड़ी मिलती है। परिवार के लोग बेसुध हो जाते हैं। वो अचानक ये देखकर रोने लगते हैं और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये है कि बेटी अर्धनग्न अवस्था में है। प्रशास, आज हम बात करेंगे कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी कहानी। लड़का उस लड़के के साथ है और लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। उनका प्रेम प्रसंग कुछ दिनों तक चलता है। एक छोटी लड़की है, यानी वह लगभग 14 से 15 साल की है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि लड़की का पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने जाता है। 9 से 10 हो चुके थे और लड़की अपने बॉयफ्रेंड यानी इस लड़की को घर पर कॉल करती है और कहती है कि आज कोई नहीं है, उसके घर आ जाओ, हम यहीं मिलेंगे। उसकी सहेली यानी उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को कॉल करता है और शुरू में घबराता है कि घर कैसे जाए। उसके बाद वो अपने दोस्त से बात करता है और दोस्त कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है और वो भी उसके घर पर आती है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। मुझे पूरी कहानी। दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम कुलदीप है। कुलदीप कहता है कि वो कह रही है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है, वो सिर्फ उसकी भतीजी है और मुझे डर है कि कहीं मैं उसके घर पर पकड़ा ना जाऊं। तो मेरा दोस्त कहता है, नहीं, अगर तुम शादी समारोह में गए हो और वो तुम्हें बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कुछ ऐसी दवाइयाँ साथ में ले जाना। और जब वो अपने दोस्त से पूछता है कि कौन सी दवाइयाँ, तो वो कुछ यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों का जिक्र करता है और उसे बताता है कि एक जो गोलियां हैं वो भी ले लो, कुछ किट ले लो, ये जरूरी है अगर वो उसे अपने घर बुला रही है। वो भागता हुआ मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आता है, कुछ खा भी लेता है और उसके बाद किसी तरह वो वहां पहुंच जाता है। उसकी प्रेमिका यानी गुड़िया अपने घर में खाना बनाकर और अपनी भतीजी को सुलाकर उसका इंतजार कर रही थी। करीब 8:30 से 9 बजे होंगे। वो आता है, दोनों मिलते हैं, फिर वो बैठकर बातें करते हैं, फिर वो खाना परोसती है और जब वो खाते हैं और इसके बाद ये प्रेमी धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है और उससे सेक्स करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद मान जाती है और कुछ समय तक ठंड का मौसम भी चल रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और प्रेमिका को पूरी तरह से नग्न रखा जाता है और ये करीब 7 से 8 घंटे तक चलता रहता है। ठंड का समय है और उस 14-15 साल की लड़की को ठंड लगने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है और फिर उसका प्रेमी कुलदीप धीरे धीरे सोचने लगता है कि इसको कुछ हो गया है। मतलब वो उसे पूरी तरह से नंगी रखता है और वो खुद भी सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में नंगा रहता है। उस समय ठंड बहुत तेज लगती है और प्रेमी अकड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में जब वो डर जाती है तो रोने लगती है। वो उसे जलाता है, आग जलाता है और उसे गर्म करने की कोशिश। हालांकि इस दौरान वो उसके साथ 3 से 4 बार सेक्स करता है और वो भी पूरी तरह से, यानी उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, कोई कंबल या कुछ भी नहीं। मतलब वो उसे पूरी तरह से नंगी रखता है और वो खुद भी सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में नंगा रहता है। उस समय ठंड बहुत तेज लगती है और प्रेमी अकड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में जब वो डर जाती है तो रोने लगती है। वो उसे जलाता है, आग जलाता है और उसे गर्म करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक लड़की थोड़ी शांत होती है और उसे लगता है कि वो ठीक हो रही है कि वो अचानक बिस्तर पर गिर जाती है। अब वो डर जाती है। अब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है और वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं, यानी प्रेमी के आने तक का समय, उसकी भतीजी जागती रहती है, छोटी बच्ची। उसने ये सारी घटनाएं देखी थी। अब जब सुबह होती है तो परिवार के लोग शादी समारोह से घर लौटते हैं और दरवाजे के बाहर गुड़िया गुड़िया पुकारते हुए आवाज लगाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अंत में उन्हें मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ता है। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी बिस्तर पर अर्धनग्न लेटी हुई है। पहले तो वे डर जाती हैं, फिर रोने लगती हैं और उसके बाद उनके शरीर पर कुछ कपड़े डाले जाते हैं और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और स्थिति को समझने के बाद तुरंत कहते हैं कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। पुलिस को सूचना दी जाती है। प्रेमिका की छोटी भतीजी यानी वह गुड़िया बताती है कि
कल कोई आया था, रात को एक लड़का था। इसके बाद पुलिस को शक होता है, वह उसी कमरे में जाती है जहां पर घटना हुई थी और जहां दोनों मिले थे, और देखती है कि वहां कुछ है। शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट हैं, कुछ ऐसी किट हैं जो उन्होंने संभोग के दौरान इस्तेमाल की हो। उन किट्टों को देखने के बाद पुलिस को इस बारे में पूरी पुष्टि हो जाती है कि घटना क्या रही हो। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहां पर खुलासा होता है कि मौत का कारण क्या है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच बताएगा या कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, और तब वो सारा राज खोल देता है कि असल में वो इस कमरे में कैसे आया, उसने क्या किया, वहां आने से पहले उसने शक्तिवर्धक गोलियां कैसे ली और उस रात क्या हुआ। ये सब होने के बाद पुलिस को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इस पूरी घटना ने पूरे कानपुर को हिलाकर रख दिया। इसके बाद फिर सवाल उठता है कि क्या मोबाइल फोन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या फिर कई तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के कई तरह के कमेंट पहले से ही आ रहे हैं। आज हम आपसे ये भी पूछेंगे कि मोबाइल फोन को लेकर आपकी क्या राय है और इस घटना में मोबाइल फोन की भूमिका को आप कितनी अहम मानते हैं, और आज के बच्चों, लड़कियों और लड़कों के जीवन में मोबाइल फोन की भूमिका कितनी अहम है। अभिभावकों को भी ये सोचना जरूरी है कि उनके बच्चे अपने मोबाइल फोन से क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। इन सब चीजों पर उन्हें नजर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं कि पुलिस का क्या आज की इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कृपया अपने नाम और मोबाइल फोन के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, मोबाइल फोन पर आपकी क्या आज की इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कृपया अपने नाम और मोबाइल फोन के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, मोबाइल फोन पर या आपको क्या लगता है कि किस उम्र के बाद मोबाइल फोन की जरूरत है। एक बार फिर एक नई कहानी लेकर कल